हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। प्यारे सभी मित्रों को प्यारी सी सुप्रभात। चलेगा आज एक स्पेशल अपनी सीरीज जिसमें एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू अपन ने 1 तो सुना है, बट वाई, इसका कारण क्या है? साइन 90 डिग्री 1 क्यों होता है? अक्सर अपन ने जब टेबल पढ़ी थी क्लास 9th और 10th में ये चीज़ आ जाती है, तो उस टेबल में अपन ने साइन 90 का वैल्यू 1 तो देखा था, बात तो ठीक है, बट 1 होता क्यों है, इस चीज़ के ऊपर अपन बात करते हैं। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, बट वाई, तो इस वाई का अपन पता लगाते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए हमें बेसिक की सख्त ज़रूरत होती है। तो देखो, साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहली बात तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपना कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्स होती है। बात करें दूसरा एंगल है उसका, वो थीटा होता है और हमेशा थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ये अपने पढ़ रखा है। जो बच गई तीसरी भुजा उसे अपन आधार कहते हैं, कुछ ऐसा ही है। अब अपन बात करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, क्या यही होता है? और अगर यहाँ से मैं बात करूँ साइन थीटा की, यहाँ से मैं बात करूँ साइन थीटा की, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। साइन थीटा की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे? लंब बटे हुए कर्ण। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला यही होता है? लाल बटे हुए कक्के से अगर अपन देखेंगे तो साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण। अब देखो, अब एक फैक्ट मैं बोलने जा रहा हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनना। अगर इस डायग्राम में जो कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इस डायग्राम में अगर मैं बेस को कम कर दूं, ध्यान से सुनना, सब कुछ चीज़ें ऐसे की ऐसे हैं। अपना ये लंब हो गया और इस बेस को मैं कम कर दूं, मानो ये लो, ये मैंने बेस को कम कर दिया पहले से, और फिर आप कर्ण को इससे मिलाओगे तो आपको कुछ एक चीज़ ध्यान पड़ी क्या, कि आप देखो कि इस थीटा के वैल्यू में वृद्धि हो गई। जैसे आपने आधार को कम किया तो अपने थीटा के वैल्यू में क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी इस कोण का मान बढ़ गया। पहले इतना ही था, जैसे कम किया और ज़्यादा हो गया। जैसे और अगर मैं कम करूँ इसको तो वही बात, अपना थीटा का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं बेस को जैसे जैसे कम करता चला जाऊंगा तो आपको एक बात तो पता चल रही है, अपने थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा। बेस को मैंने और कम किया तो थीटा का मान बढ़ गया, और कम किया थीटा का मान और बढ़ गया। मान के चलो मैंने और कम कर दिया बेस को, बल्कि लंब और सब सेम है, मैंने और कम कर दिया, ये इतना ही कर दिया, तो आप देखोगे थीटा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप यहाँ पे गौर करोगे तो थीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे जैसे बेस को कम करते चले जाओगे थीटा का वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा, बात ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये अपना हाइपोटेनियस है, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अपना बेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब अपनी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के संपाती हो जाएगी, परपेंडिकुलर के ठीक ऊपर हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अपना थीटा कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब जाकर के अपना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों संपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। अगर बेस को जैसे जैसे आप कम करते चले जाओगे तो मेरे भाई बेस को जैसे जैसे कम करोगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपना हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के ठीक ऊपर होगा, और उस वक्त अपने थीटा कोण की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, क्योंकि थीटा कोण बढ़ता बढ़ता अपने 90 डिग्री एंगल पर पहुंच चुका होगा। तो इससे अपन को एक रिजल्ट तो पता चल गया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में अपना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बराबर होगा, मतलब लंब और कर्ण उस कंडीशन में क्या होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई कोई चीज़ तो 99% तक अपना आंसर आपको मिल चुका है। बस अब देखो, समीकरण 1 मैं इसको दे रहा हूँ, समीकरण इसको मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो समीकरण 2 का मान
समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखोगे साइन, तो साइन तो ऐसे कि ऐसे है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। थीटा का वैल्यू पहले थीटा था, यहाँ पे अपन 90 डिग्री कर देंगे, तो 90 डिग्री की कंडीशन में लंब और करण क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं लंब की जगह करण लिख सकता हूँ, करण की जगह लंब लिख सकता हूँ। मैं लंब की जगह करण लिख दे रहा हूँ, तो करण अपॉन में क्या हो जाएगा, करण। करण को करण से आप काटोगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। और यही चीज़ अपन को प्रूव करनी थी। तो होपफुली आपको आज की ये चीज़ समझ में आई होगी और इस लेक्चर के साथ जुड़ करके आपको आनंद मिला होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी मैथमेटिक्स के इन्हीं नए प्रकार के टिप्स को यूं ही जानने का प्रयत्न करते रहिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।